वो आपको इग्नोर करने लगती है, एटीट्यूड दिखाती है या फिर ऐसे बर्ताव करती है जैसे आपकी औकात के बाहर हो। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया कि जैसे ही आपने अपनी फीलिंग्स जाहिर की, चीजें उल्टी होने लगी? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। आज हम इस साइकोलॉजिकल बिहेवियर के पीछे के 5 इम्पोर्टेंट रीजन को समझेंगे, यानी 5 साइकोलॉजिकल टिप्स जो आपकी सोच बदल देंगी। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि लास्ट में हम आपको बताएंगे कि इसका सॉल्यूशन और कंक्लूजन जो आपको आगे इस सिचुएशन से बेहतर तरीके से सोल्व करने में मदद करेगा। टिप नंबर 1 है पावर डायनामिक्स का बदलना। चेंजिंग पावर बैलेंस। जब तक लड़की को नहीं पता कि आप उससे पसंद करते हैं, आप दोनों एक बराबरी के लेवल पर होते हैं, मगर जैसे ही उसे पता चलता है कि आप उस पर फिदा हैं, पावर बैलेंस शिफ्ट हो जाता है। अब उसे पता है कि आपके दिल में उसकी जगह है और आप कुछ भी कर सकते हैं उसके लिए। साइकोलॉजी कहता है कि जिसे अधिक ऑप्शन या इम्पोर्टेंस मिलती है, वो व्यक्ति खुद को हाई प्रायोरिटी देने लगता है। लड़की अगर मैच्योर नहीं है तो उसका ईगो हाई है, तो वो इस पावर का इस्तेमाल आपको कंट्रोल करने के लिए कर सकती है। अब वही मैसेज जो पहले फ्रेंडली था, अब सीन बन गया है। उदाहरण के लिए, पहले हाय बोलने पर जवाब आता था, अब सिर्फ सीन। पहले बातचीत शुरू करती थी, अब रिप्लाई भी नहीं। अब क्या करें? अपना आत्मसम्मान बनाए रखें। उसी के एहसास मत होने दें कि उसके बिना आप अधूरे हो। टिप नंबर 2, वैलिडेशन मिलते ही इंटरेस्ट का गिरना। साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल, चेज इज मोर एक्साइटिंग देन द कैच। कई बार जब किसी लड़की को पता चलता है कि आप उसे पसंद करते हैं, तो वो एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है। जब उसे आपको जानने या समय बिताने का उतना मजा नहीं आता, क्योंकि आप पहले से ही उसके सामने एक खुली किताब के जैसे बन चुके हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा कई इंसानों को पाने की चाहत ज्यादा खुशी देती है, लेकिन वो इंसान जो मिल चुका है, बहुत सी लड़कियों को ये भी लगता है कि अब लड़का अवेलेबल है, तो अपॉर्चुनिटी कम हो गई है। एग्जाम्पल के लिए, वो आपको लेकर क्यूरियस थी, अब वो आपके इंटरेस्ट टेकन फॉर ग्रांटेड लेती है। आप क्या करें? इसके लिए आप अपने आप को थोड़ा मिस्टीरियस बनाएं, हर बात तुरंत ना बताएं और अपने गोल्स और लाइफ में बिजी रहना शुरू कर दें। टिप नंबर 3 है सोशल प्रूफ और ईगो बूस्टिंग। बहुत सी बार जब लड़की को पता चलता है कि कोई लड़का उसे पसंद करता है, तो उसे एक ईगो बूस्ट मिलता है। वो अपने फ्रेंड सर्कल में इसका जिक्र करती है और ये सोचती है कि मैं स्पेशल हूँ। मगर प्रॉब्लम तब होती है जब वो इस अटेंशन को अपने स्टेटस सिंबल की तरह यूज करती है। साइकोलॉजिकल थ्योरी, सोशल कंपैरिजन थ्योरी, लोग खुद को दूसरे से बेहतर प्रूव करने के लिए उनकी फीलिंग्स का यूज करते हैं। उदाहरण के लिए, वो तो मेरे पीछे पागल है, मैं तो उसे नोटिस भी नहीं करती, फिर भी वो मुझसे बात करना चाहता है। आप क्या करें? फ्लर्ट करो, लेकिन एक लिमिटेशन तक। अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को गिरने मत दो। उसे ये मत जताओ कि वो आपकी दुनिया है। टिप 4, टेस्ट करना कि आप कितने डेस्परेट हैं। कई लड़कियां जानबूझकर आपको इग्नोर करती हैं या एटीट्यूड दिखाती हैं, ताकि वो देख सकें कि आप कितने डेस्परेट हैं। क्या आप हर हाल में उसके पीछे रहोगे, या फिर आपके अंदर खुद की कोई क्वालिटी है, खुद की कोई वैल्यू है? इस साइकोलॉजी को कहते हैं शिट टेस्ट। ये एक तरह की पोजिकोलॉजिकल स्क्रीनिंग होती है। उदाहरण के लिए, वो जानबूझकर रिप्लाई लेट करती है, आपको इंटेंशनली जेलस बनाने की कोशिश करती है, आपकी लिमिट्स टेस्ट करती है। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? आप शांत रहिए, ओवर रिएक्ट मत करो, अपनी बाउंड्रीज बना कर रखो। अगर वो टेस्ट कर रही है तो गेम खेलने से मना कर दो। टिप नंबर 5 है फियर ऑफ कमिटमेंट या इमोशनल बैगेज। कभी कभी लड़की एटीट्यूड इसलिए नहीं दिखाती क्योंकि वो घमंडी है, बल्कि क्योंकि वो डरती है। उसे लगता है कि अगर उसने भी फीलिंग डेवलप की तो वो हर्ट हो सकती है। साइकोलॉजिकल ट्रुथ,
अवॉइड अटैचमेंट स्टाइल। ऐसे लोग इमोशन से दूर भागते हैं क्योंकि उन्हें पास्ट में पहले ही इस तरह की चोट लग चुकी होती है और अब वो दोबारा उस चोट को खाने से पहले ही उसे अवॉइड करना चाहते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पर, रिलेशनशिप में कोई बिलीव नहीं करता या फिर अचानक डिस्टेंस बना लेती है, जैसे फीलिंग से डर गई हो, तो आप क्या करें? उसके साथ थोड़ा पेशेंस बनाएं, उसे कंफर्ट जोन दें, लेकिन इसके लिए आप खुद को ना खोएं। उसकी रिस्पेक्ट करें, लेकिन अगर वो आपको इस्तेमाल कर रही हैं तो उससे डिस्टेंस बना लेना ही बेटर है। ओवरऑल मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगी कि जब किसी लड़की को पता चलता है कि आप उसे पसंद करते हैं तो वो कई साइकोलॉजिकल वजहों से अलग अलग बिहेवियर करने लगती है। जरूरी नहीं कि वो हमेशा बुरी हो, लेकिन अगर आप इन साइन को नहीं समझेंगे तो आप खुद को हर्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि कोई लड़की आपको सीरियसली ले तो सबसे पहले खुद को सीरियसली लेना सीखो। सेल्फ रिस्पेक्ट दो और दूसरे की भी रिस्पेक्ट करो, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक आपको भी वो मिले। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे ही रिलेशनशिप और साइकोलॉजी के वीडियो के लिए जुड़े रहें। क्या आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है? और अगर ऐसा हुआ है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।